गुलजार दिखाई दे रही है। वादी में बर्फ की बहार आ गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख तीनों जगहों पर भारी बर्फबारी हुई है। तीनों मकामात की तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां बर्फबारी हुई है। लोगों के चेहरे बर्फबारी की वजह से खिल गए हैं। जम्मू, श्रीनगर, कुपवाड़ा, शिमला, मनाली, लाहौल, लेह लद्दाख, द्रास सभी जगहों पर पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। हिमाचल प्रदेश में इस घड़ी का सभी को बेसब्री से इंतजार था। ड्राई स्पेल खत्म हो गया। पर्यटक तो खुश हैं ही, लेकिन किसान और बागवान के लिए भी ये बर्फबारी किसी संजीवनी से कम नहीं, क्योंकि बीते लंबे समय से रियासत के कई हिस्सों में सूखे जैसे हालात बने हुए थे। यूटी, जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी ड्राई स्पेल था, जिसकी वजह से लोग चिंतित थे, तशवीश में मुब्तला थे। बारिश और बर्फबारी न होने से जल स्रोतों पर असर पड़ रहा था, लेकिन अब हुई इस ताजा बर्फबारी से लोगों ने राहत की सांस ली है। ये 3 तस्वीरें हैं आपके सामने, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख की ये तस्वीरें जो ये दिखा रही हैं और ये बता रही हैं कि बहार आ चुकी है, वादी गुलजार हो चुकी है। बर्फबारी से सैयाह जहां चेहरे सैयाहों के, पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं, तो वहीं बागवान और किसान भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बर्फबारी बहुत जरूरी होती है फसल के लिए और किसानों के लिए, और कहीं ना कहीं इस बर्फबारी ने लोगों के चेहरे खिला दिए। तो श्रीनगर से शिमला तक की बर्फबारी की हर उस जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त मन मोह ले रही है। ये 8 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बर्फ की बहार आ चुकी है। जी हाँ, बहार लौटी है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बहार जब आती है तब सभी के चेहरे खिल जाते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा जम्मू कश्मीर और हिमाचल में दिखाई दे रहा है। तो ये 4 तस्वीरें आप जम्मू कश्मीर की देख रहे हैं और 4 ही तस्वीरें आपको हिमाचल प्रदेश पर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के 4 जो तस्वीर हैं वो अलग अलग जगह की हैं, गुलमर्ग, कुपवाड़ा और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश की मनाली, धर्मशाला की तस्वीर आप देख रहे हैं और इसी तरह से जम्मू के बडगाम और कटरा की भी तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या चीजें पर पाबंदी लगाई गई है बर्फबारी की वजह से, ये भी आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन ये जो तस्वीर है ये दिखाती और बताती है कि शिमला में भी कुछ हालात ऐसे ही हैं और ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जा रही है। लाहौल स्पीति में पूरी मोटी सफेद बर्फ की चादर दिखाई दे रही। यहाँ पर भी बर्फबारी के चलते जब हम ये देखते हैं कि बर्फबारी होती है तो जहाँ चेहरे खिल जाते हैं पर्यटकों के और किसानों के, तो थोड़ा सा निगेटिव एस्पेक्ट भी सामने आता है। वो ये कि चलने फिरने में परेशानी होती है, इसका असर आवाजाही पर पड़ता है, ट्रेनें मनसूख होती हैं, तो कई हवाई प्रवास पर भी इसका असर पड़ता है। और आपको चलिए ले चलते हैं शोपियां, और शोपियां की तस्वीर दिखाएंगे जहां जमकर आसमान से बर्फ गिर रही है। मैदानी इलाकों में 2.5 यानी 2.5 फीट और ऊपरी इलाकों में 3.5 फीट बर्फ जमा हो गई है। देखिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर के शोपियां की। ये शोपियां की तस्वीर है जिसे आप देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी और देश की तस्वीर आप देख रहे हैं। जी हाँ, ये जिसे कहा जाता है धरती का स्वर्ग, जन्नत कश्मीर में ही है। तो ये जन्नत नुमा वादी दिखाई दे रही। प्रेडिक्शन के मुताबिक पूरी वादी में बर्फ की सफेद चादर ने पूरे कश्मीर को अपनी लपेट में ले लिया। आप देख सकते हैं कि जिला शोपियान में भी करीब 3 फीट से ज्यादा बर्फ मैदानी इलाकों में पड़ी है। और उसके साथ साथ अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करेंगे तो हमारे पास जो खबर है, पीर पंचाल एरियाज में करीब 6 फीट बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी जारी है। एक तरफ लोगों ने राहत की सांस तो ले ली, लेकिन भारी हिमपात की वजह से कई तरह नुकसान भी हो सकते हैं। लोग घरों में मैसूर बन के रह चुके हैं, जनजीवन पे असर पड़ चुका है और उसके साथ साथ यहाँ पे मकानों के छतों को टूटने का खतरा भी होता है। और हम भी अपने घरों में ही इस वक्त है, चूंकि बाहर कहीं भी अभी तक जो है सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई है, बर्फबारी जारी है। और आप देख सकते हैं कि मैं खुद इस वक्त बर्फ में दब चुका हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि सुबह से एक रिपोर्ट तो भेजूं, लेकिन घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, गाड़ी बहुत दूर है। तो लेकिन अपने नाजरीन तक ये बात ज़रूर पहुंचाना चाहेंगे, जिस चीज़ को लेकर, बर्फबारी को लेकर लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो बर्फ लोगों ने देख लिया है। अब ऊपर वाले से उम्मीद है कि उतनी ही बर्फ पड़े जितनी बर्फ ज़रूरत है। इरशाद मलिक,
न्यूज़ सिटी नेटवर्क शुपियान। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद गुलमर्ग की वादी एक बार फिर सफेद चादर से ढकी हुई दिखाई दे रही। हरी भरी वादी में बर्फ गिरने से गुलमर्ग की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई है। ये रात की तस्वीरें हैं जिन्हें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे रूह के फायों के मानिंद इस वक्त बर्फ गिरती हुई दिखाई दे रही। पर्यटक बड़ी संख्या में गुलमर्ग पहुंचने शुरू हो गए हैं। हालांकि प्रशासन ने अपील भी की है कि लोग मस्ती के साथ साथ सावधान भी रहें, सचेत रहें, क्योंकि बर्फबारी की वजह से खतरात भी दिखाई देते। न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और ये प्लेन एरियाज़ है कश्मीर के, और भारी बर्फबारी हो रही है। और इस वक्त हम एक रोड पे खड़े हैं जो मागाम पटन रोड है, और इस पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फबारी जमा हो चुकी है और अभी तक कोई मशीनरी नहीं आई है और बर्फ़ हटाने का काम शुरू नहीं किया गया है। लोग पैदल सफ़र कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। और यह आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बंदा जी तो एक पढ़ो पटन गाड़ बनी शीन तुलान। अच्छा वन तुलक अच्छा वो पैदल सफर। चलो ठीक। तो नाज़रीन आपने सुना है ये मुसाफिर जो है और इन्हें पटन जाना है, मगर अभी बर्फ़ नहीं हटाई गई है और जिसकी वजह से अभी ये लोग पैदल सफ़र कर रहे हैं। और अगर महकमे मौसमियात ने कहा था पहले ही कि भारी बर्फबारी होगी और वो सच साबित हुई है, क्योंकि रात के दौरान तेज़ आंधी आई, तेज़ हवाएं चली, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मकामात पर और जो रिहायशी मकानात हैं वो डैमेज हो गए हैं और मुख्तलिफ मकामात पर नुकसान हुआ है। और जिसके बाद जो ही वो तेज़ हवाएं जो थम गई हैं, रुक गई हैं, तो उसके बाद भारी बर्फबारी जो है वो शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस तरफ भी मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। ये है मागाम पटन रोड है और इस रोड पे आप देख सकते हैं कि किस तरह कितनी बर्फ़ जमा हो चुकी है और अभी बर्फ़ हटाने का काम शुरू नहीं किया गया है। और ऊपर आप देखिए किस तरह भारी बर्फबारी हो रही है। और क्योंकि इससे पहले लोग चाहते थे कि बर्फबारी हो जाए, क्योंकि पीने के पानी के हवाले से अगर बात करते हैं काफ़ी मुश्किलात दरपेश आ रहे थे। और इसी तरह जो सयाहती मकामात हैं, टूरिस्ट चाहते थे, लोग चाहते थे कि बर्फबारी हो जाए, फिर बिलाकर ये बर्फबारी हुई है। और ऐसा लग रहा है इससे जो पानी के जो मुश्किलात दरपेश थे, कहीं ना कहीं वो मुश्किलात जो है उनका अजाला हो सकेगा, जो पानी के वसाइल हैं वो बढ़ जाएंगे। और इस तरह से जो महकमे मौसमियात ने पहले ही कहा कि बर्फबारी होगी वो सच साबित हुई। अगर हम सयाहती मकाम गुलमर्ग की बात करते हैं, गुलमर्ग में भी कई फुट बर्फ़ जो है वो रात के दौरान से ही जमा हो चुकी है और मौजूद सयाह जो हैं वो काफ़ी आनंद ले रहे हैं और खुशी से वहाँ फूले नहीं समा रहे हैं। और इस तरह से टंगमर्ग से गुलमर्ग जाने की अगर हम बात करते हैं, और गुलमर्ग जाने वाली किसी गाड़ी को टायर में जंजीर बांधे बगैर किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ से तस्वीरें किस तरह से लोग जो हैं वो पैदल सफ़र कर रहे हैं। अभी बर्फ़ हटाने का काम नहीं किया गया है। और इनसे भी बात करते हैं। तो पैदल सफर करान वन शीन तुलमत की। अच्छा कटा मुश्किलात वनकस बिल्कुल। तो नाज़रीन आपने सुना है कि किस तरह से लोग अभी पैदल सफ़र कर रहे हैं। भारी बर्फबारी हो रही है और जिस तरह गुलमर्ग की बात मैंने की है, और किसी को भी टायर में जंजीर बांधे बगैर गुलमर्ग की जाने की इजाज़त नहीं होगी। और इसी तरह वादी के हर कोने में इस तरह भारी बर्फबारी हो रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से भारी बर्फबारी हो रही है। और इस तरह आप देखना है कितने वक्फे तक ये बर्फबारी होगी और कितनी बर्फ़ जमा होगी, क्योंकि अगर हम गुज़श्ता सालों की बात करते हैं, वादी कश्मीर में भारी बर्फबारी होती थी, काफ़ी बर्फ़ जमा होती थी और फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, माहौलियात के यानी एनवायरनमेंट पोल्यूशन की वजह से इस तरह की बर्फबारी कई सालों से हमने यानी देखने को नहीं मिला है। बिलाकर आज जिस तरह यानी कुदरत मेहरबान हुआ है और इस तरह की बर्फबारी हो रही है, अब देखना है कितनी बर्फ़ जमा होगी और वो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। तो कश्मीर घाटी और त्राल के ऊपरी इलाकों में भी अच्छी बर्फबारी हो रही है। मौसम का लोगों ने लुत्फ उठाया और लोग इस बात से खुश हैं कि ड्राई स्पेल के बाद बर्फबारी ऐसी हो रही है कि इसे देखकर खुशी हो रही है, क्योंकि जो चश्मे सूख गए थे और बर्फबारी की वजह से जो किसानों और बागवानों को मुश्किलात पेश आ रही थी, वो मुश्किलें दूर हो चुकी। मिलाकर वादी कश्मीर में खुशहाली का दौर खत्म हो गया और आज सुबह सवेरे से ही
वादी के कई इलाकों में बर्फबारी हुई। उसके साथ साथ अगर हम त्राल की बात करेंगे, त्राल के बालाई इलाकों में आज सुबह से बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से लोगों ने राहत की सांस लिया। अगर हम बात करेंगे खुशकसाली की वजह से वादी में अक्सर नदी नाले और जो चश्मे थे वो सूख गए और वादी में पानी की सख्त किल्लत पाई जा रही थी। ताहम जो आज ये बर्फबारी हुई है, इससे मुकामी आबादी ने राहत की सांस ली है। उम्मीद करते हैं इस बर्फबारी से नदी नालों और चश्मों में पानी दोबारा लौट आएगा। और इस वक्त आप देख सकते हैं जो बर्फबारी हो रही है, किस कदर बर्फबारी, तेज बर्फबारी हो रही है। उम्मीद करते हैं कि ऐसी बर्फबारी दिन भर जारी रहे ताकि जो खुशकसाली है इसका पूरी तरह खात्मा हो। और अगर हम देखेंगे जो नदी नाले थे वो सूख गए थे और जो चश्मे थे वो भी सूख गए थे। उसके साथ साथ अगर हम किसान तबके की बात करेंगे, किसान तबका भी काफी परेशान था, क्योंकि जो बर्फबारी है, बर्फबारी पर ही कश्मीर की जिम्मेदारी जो खेती है वो इंसार करती है। लेकिन जो खुशकसाली हुई थी उससे ये लगता था कि जो पेड़ है वो भी सूख जाएंगे, उसके साथ साथ जो जमीनों में फसल बोई गई थी वो भी बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन जो आज बर्फबारी हुई है, किसी हद तक लोगों ने राहत की सांस ली है। वही अगर हम बात करेंगे जो कस्बे पापोर है, कस्बे पापोर ज़ाफ़रान के लिए जाना जाता है, लेकिन वहाँ पर भी जो ज़ाफ़रान के खेत है, ज़ाफ़रान के खेतों को इस महीने में, चले-कलान के महीने में नमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो आज बर्फबारी हुई है इससे उम्मीद की जा रही है कि जो ज़ाफ़रान का फसल वो आइंदा साल अच्छा निकलेगा। कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे जो बर्फबारी हुई है, बर्फबारी से काफ़ी हद तक लोगों की सांस ली है। ओवरऑल अगर हम टूरिज्म की बात करेंगे, आज कश्मीर में बहुत सारे सयाह आते हैं बर्फ़ देखने के लिए, लेकिन यहाँ बर्फ नहीं थी। और देखेंगे जो वादी में बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी की वजह से ही कश्मीर माना जाता है, जाना जाता है। लेकिन जो खुशकसाली थी, खुशकसाली की वजह से काफ़ी परेशान थे लोग। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि आज सुबह सवेरे से ही वादी के अक्सर इलाकों में बर्फबारी हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए मैं त्राल से सईद मंजूर। वहीं कुपवाड़ा से भी बर्फबारी की मनमोहक तस्वीरें आई हैं। हर तरफ से पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहे हैं और यूं कहें कि पहाड़, सफेद पहाड़ नजर आ रहे हैं। ये कुपवाड़ा की तस्वीर। महकमे मौसमियात की एन पेशन गोई के मुताबिक आज कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला रात भर जारी रहा और इस वक्त चारों तरफ से बर्फबारी का सिलसिला जारी है और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सफेद चादर बिछ गई है। किसान, मालिकानी बागात और आम लोग इंतहाई खुश हैं, क्योंकि लोग अल्लाह से दुआ गो थे कि इस बार भारी बर्फबारी हो जाए ताकि किसान और मालिकानी के बागात जो काफी मायूस थे, अब उनके चेहरों पर खुशी लौट आएगी। और वही आप सियाहती मुकाम और वही आप कश्मीर के मुख्तलिफ सियाहती मुकामात पर अब रौनक आएगी और मुल्क के दीगर रियासतों से अब सैलानी इस बार कश्मीर का रुख करेंगे और कश्मीर की हसीन वादियों का भी दीदार करेंगे और लुत्फ उठाएंगे और इसके साथ ही रोजगार के दरवाजे भी खुल जाएंगे। वही आतिशज़दगी की वारदातों में अब कमी आ जाएगी, जबकि सैलानी जो है वो कश्मीर का रुख करेंगे और सियाहती मुकामात पे अब चहल पहल हमें देखने को मिलेगी। और वही सबसे बड़ी बात, जो मालिकानी बागात और किसान इंतहाई तकलीफ में थे, वो कह रहे थे कि इस बार बर्फबारी नहीं हुई तो चले-कलान में अगर बर्फबारी नहीं हो पाती तो साल भर लोगों को पीने के साफ पानी की किल्लत और मालिकानी बागात को भी इंतहाई तकलीफ रहती। लेकिन अब सबके चेहरे खुशी से झूम उठ रहे हैं, क्योंकि लोग अल्लाह से दुआ गो है और आज अल्लाह की रहमत बरजोश आई और वादी के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है। रात भर बर्फबारी का सिलसिला जारी और कई मुकामात पर बारिशों का सिलसिला भी जारी है और इस वक्त लोग काफी खुश हैं और कश्मीर के हसीन वादी का लोग लुत्फ उठा रहे हैं। अच्छी शुरुआत और अच्छी बात यही है कि लोग जिसका इंतजार कर रहे थे, आखिर वो घड़ी आ ही गई। आखिर कश्मीर में अब बर्फबारी हो रही है और लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। किसान, मालिकानी बागात, आम लोग और खासतौर पर वो लोग जो टूरिज्म से वाबस्ता हैं, उनके चेहरे भी अब खिल उठे हैं। उनके चेहरों पर अब जो मायूसी थी अब वो खूबसूरती में, अब वो खुशी में तब्दील हो गई है। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि वादी कश्मीर में अब बर्फबारी का सिलसिला जारी, लेकिन लोग चाहते हैं कि कई दिनों तक बर्फबारी रहे और अल्लाह से दुआ गो है ताकि जब बर्फबारी ज्यादा रहे रोजगार के दरवाजे भी खुल उठेंगे, रोजगार के दरवाजे भी खुलेंगे। पूरी तरह से सफेद चादर बिछ गई है। अगर हम यहाँ हर तरफ हम आपको दिखाएंगे कि जो पेड़ पौधे हैं, मकान है, हर जगह इस वक्त बर्फ ही बर्फ है और आप देख रहे हैं कि कितनी बर्फ है और लोग कितने खुश भी हैं और ये बर्फबारी होनी भी चाहिए थी। नेटवर्क 18 के लिए शुमाली कश्मीर से यहिया सुल्तान।
तो वहीं पुंछ में तकरीबन 10 साल के बाद बर्फबारी हो रही है। पुंछ से भी बर्फबारी की सुंदर तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, ये पुंछ की तस्वीर है जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और तकरीबन कहा जा रहा है कि पुंछ में ऐसा 10 सालों के बाद देखा जा रहा है कि बर्फबारी हो रही है। मैं अभी पुंछ सिटी में मौजूद हूं और पुंछ सिटी में पिछले 10 साल में जो नहीं हुआ आज वो हुआ है। यानी कि आज स्नोफॉल जो है पुंछ सिटी के लोगों ने भी वो देखा जो 10 साल पहले यहाँ के लोगों ने देखा था। हालांकि जो पहाड़ी इलाके हैं, यानी मेरे विजय आसपास दिखाएंगे, वो ढक चुके हैं। पहाड़ी इलाकों में रात से ही स्नोफॉल हुआ है, जिससे पहाड़ी इलाके जो है ढक चुके हैं। कई जगह जो है रोड ब्लॉक हो चुके हैं। कई तरह की एडवाइजरीज जो है वो प्रशासन की तरफ से यहाँ इशू कर दी गई है। जितने भी स्कूल हैं, यहाँ कॉलेजेस हैं, उनको एहतियातन बंद कर दिया गया है। और ये लोगों से आह्वान किया गया है कि नेशनल हाईवे पे भी इस वक्त लैंडस्लाइड का खदशा और जो स्नो बाउंड इलाके हैं वहां पे स्नो एवलांच का खतरा अभी बन चुका है। इसलिए यदि कोई भी अपना टूर प्लान करते हैं वो आप जो मौसम की एडवाइजरी है उसको देख के ही करें। और क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे वीडियो दिखाएंगे, हालांकि यहाँ मौसम जो है वो सुहावना है, लेकिन कहीं ना कहीं सुहावने मौसम में एक खौफ भी छुपा हुआ है। क्योंकि यहाँ जो नेशनल हाईवे पे कई ऐसे जो इलाके हैं जहाँ पे काफी जो है हैवी स्नोफॉल रात से हुआ है, और वहाँ जो है इस वक्त फिसलन बहुत ज्यादा है। और ऐसे में एहतियात रखने के लिए लोगों से आह्वान किया गया है। और वैसे बता दूं कि आने वाले दिनों में भी जो मेट का जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि यहाँ पे स्नोफॉल जो है वो हो सकता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि लंबा जो वेट था, कि हालांकि सूखा था, यहाँ पे ड्राइनेस थी, काफी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी काफी जो है जो हद से ज्यादा जो है वो खराब हो चुका था। लेकिन आज जो बरसात हुई है, प्लेन इलाकों में स्नोफॉल हुई है, पहाड़ी इलाकों में, इससे एक उम्मीद बनी है कि अब ये सूखा खत्म होगा। लेकिन यदि ये स्नोफॉल ज्यादा होता है तो इसका इम्पैक्ट नेशनल हाईवे पे आ सकता है और नेशनल हाईवे भी बंद हो सकता है। इसलिए मौसम की जो एडवाइजरी है उसको देख कर ही कोई प्लान बनाएं। कैमरामैन साइबर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 पुंछ। कुछ और खबरों की तरफ आपको बताएं कि पुंछ की ये तस्वीरें आप देख रहे थे, उसके बाद काजीगुंड से भी तस्वीर आई है बर्फबारी की। काजीगुंड में बर्फबारी का पर्यटकों ने खूब लुत्फ उठाया है। मौसम को देखकर उनके चेहरे खिले हुए दिखाई दिए। और इसके अलावा कश्मीर के श्रीनगर में सर्दियों का मौजूद है और बर्फबारी की वजह से यातायात में खलल पड़ा है। और अगर हम बात करें श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक की सूरत हाल ये है कि बारिशों और बर्फबारी की वजह से कौमी शाहराह जो है वो बंद कर दी गई है ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए। ऐसे में कई मुसाफिर बरदार गाड़ियाँ और टूरिस्ट जो हैं कई इलाकों में अभी भी यहाँ पे जो है फंसे हुए हैं। हमारे साथ कुछ टूरिस्ट्स हैं जो कश्मीर घूमने के लिए आए थे, और ऐसे में हम आपको बताएं कि बर्फ़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो बर्फ़ गिरने के साथ ही शायद इनका जो ट्रिप है कहीं ना कहीं और मज़ीद खूबसूरत बन गया होगा। क्या कहना चाहेंगे आप? नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम जाबर सिंह चौधरी है, मैं जयपुर से आया हूँ। तो अच्छा इंजॉय करके आए। अगर सोनमार्ग भी जाके आए थे, गुलमार्ग भी जाके आए थे। अच्छी खासी बर्फ है, स्नोफॉल हो रही है सुबह से यहाँ पे। अच्छा इंजॉय करके आए, अच्छा घूम के आए। अच्छा, अभी यहाँ श्रीनगर कौमी शाहराह पे, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पे आप कहीं पे रुके हुए हैं यहाँ काजीगुंड के आसपास। तो ये बताइए कि सुबह से क्या बोल रहे हैं ट्रैफिक वाले और अभी क्या है स्टेटस क्या है? अभी ट्रैफिक वाले बोल रहे हैं कि आगे रास्ता बंद है, आगे बर्फ पड़ी हुई है, तो आगे जाने के लिए नहीं कोई मना कर दिया। कुछ नहीं बताने को तैयार। अच्छा, अभी कुछ बताने का आप बताइए नाम। अभी वो बोल रहे हैं कि अभी कुछ नहीं कह सकते। अगर अभी जैसे मौसम खुल गया तो रास्ता क्लियर हो सकता है, नहीं तो कोई चांसेज नहीं। तो ऐसे में बर्फबारी का भी आपने लुत्फ उठाया होगा? हाँ, लुत्फ तो उठाया है। लुत्फ उठाया, हाँ, लेकिन प्रॉब्लम भी काफी हो रही है सर। प्रॉब्लम भी हो रही है। हमारी तो ट्रेन है हमारी। हाँ हाँ, तो नाम बताइए अपना। सुषमा कंवर, जयपुर से। जी, बहुत अच्छा लगा, यहाँ लोग भी बहुत अच्छे हैं और काफी एंजॉय लिया। स्नोफॉल भी है, गुलमार्ग भी गए, सोनमार्ग भी गए। लोग जो जनरल लोग, लोकल लोग हैं, बहुत ही अच्छी नाइस पर्सन है। तो यहाँ पे अभी ट्रैफिक में शायद फंसे हुए हैं। बस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। घर जाने का थोड़ा सा है टेंशन कि हम टाइम से अपने घर पहुँचे, और जो एंजॉय किया उसमें कोई भी खलबली ना। तो जाते जाते जो है बर्फबारी का भी आपने नजारा किया? हाँ, बहुत अच्छा लगा। स्नोफॉल देखने का था, वो स्नोफॉल देखे, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम फंस जाएंगे। जितने भी पर्यटक फंसे हुए हैं वो अपने अपने मंजिलों की तरफ रवा दवा होंगे जल्द ही, क्योंकि रास्ता जो ही खुलेगा श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पे ट्रैफिक को हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ का पर्यटक और यहाँ आने वाला सैलानी अपनी घरों की तरफ रवाना। ऐसे में खुशखबरी यही है कि बारिशें और बर्फबारी अभी फिलहाल जारी है, और जैसा कि महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि अगले कुछ घंटों में ये मौसम
मजीद खराब रह सकता है और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने को कहा गया है। और ऐसे में यही कह सकते हैं कि बारिशों और बर्फबारी की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ की सन्नत, यहाँ की मईशत में काफ़ी जो है वो बढ़ोतरी हो सकती है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, काजीगुंड। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।